हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने देखा था कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेस से साइज, एरिया, नंबर ऑफ सेल इनका इंक्रीजमेंट होना ये ग्रोथ कहलाता है और ये परमानेंट होती है। डेवलपमेंट की जो हम बात करेंगे, जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी आएगा। सेल डिफरेंशिएशन ये हमने देखा भी था अभी सेल डिफरेंशिएशन पिछली क्लास में। एक्चुअली सेल एक परमानेंट फंक्शन करने के लिए अपने आप में मॉडिफिकेशन करती हैं और फिर वो दूसरा काम करने लगती हैं। हमने देखा था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, तीनों देखा था हमने। तो यहाँ सेल डिवीजन भी होता है प्लांट के अंदर और उसके बाद जो नई सेल बनती है वो एक परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो केवल सेल डिवीजन होता है, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सेल डिवीजन भी होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। इसमें एक डेफिनेशन आपके दिया है डेवलपमेंट में कि ऑल द चेंजेज, कोई भी ऐसे चेंजेज दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेंसेसेट। सीड जब जर्मिनेट करता है तब से लेकर उसका प्लांट बनना, प्लांट पे फ्लावर आना, फ्लावर के बाद सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब होना और लास्ट फाइनली प्लांट का डेथ हो जाना, ये जितने भी ओवरऑल चेंजेज आएंगे प्लांट के अंदर, इन सबको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों प्लांट के अंदर हमको दिखाई देते हैं। ना केवल ग्रोथ बल्कि ओवरऑल अगर देखें तो प्लांट के अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं और इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर। उनके कारण ही ये परिवर्तन होते हैं। एक्सटर्नल में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में हमको केवल लाइट के बारे में लिखा है और हमको टेम्परेचर के बारे में लिखा है। हम देखेंगे कि इनके कारण प्लांट में कैसे मॉडिफिकेशन होता है, कैसे प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग। और इंटरनल फैक्टर में हम बात करेंगे प्लांट में कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। प्लांट कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, किस स्पीड से ग्रो करेगा, ये सब कुछ कंट्रोल होता है कुछ केमिकल से, और उन केमिकल को हमने नाम दिया हार्मोन्स। एक्चुअली ये कुछ ऐसे केमिकल मैसेज हैं जिनके अकॉर्डिंग प्लांट अपना डेवलपमेंट करता है। इनको हम पीजीआर भी कहते हैं। पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले केमिकल को क्या बोलते हैं? पीजीआर बोलते हैं। ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब ओवरऑल प्लांट कैसे डेवलपमेंट करता है उसका एक स्केच आपकी बुक में बना हुआ है। वो स्केच कई बार समझ में नहीं आता, तो मैं चाहूंगा एक बार आप वो स्केच देखें तो आपको समझ में आएगा डेवलपमेंट कैसे होता है प्लांट में। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके सीक्वेंस क्या होते हैं ये हमको जानना है। देखिए, शुरुआत में प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। यहां से आप शुरू करिए। प्लांट के पास क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल, और इनके अंदर होता है डिवीजन। ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करके फिर से कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक ही बन जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन हो रहा है, उनका साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, सेल बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद फिर से डिवीजन करने लगती हैं। तो एक साइकिल तो ये आपका चलता रहता है प्लांट के अंदर।
कि मेरिस्टेमेटिक सेल से नई नई मेरिस्टेमेटिक सेल बनती रहती हैं। पहले वो सेल बनने के बाद ग्रो किया, थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद फिर से डिवीजन हो गया और फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई। या फिर जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उनमें जब वो ग्रो करेंगी, साइटोप्लाज्म में थोड़ा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो एक्सपेंशन करती हैं, इलोंगेशन करती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल यहां पर लगातार खुद डिवीजन करती हैं, सेल डिवाइड होती रहती हैं, और इनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल जब ये डिवाइड होती है तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल इलोंगेट होती है। इलोंगेशन हमने देखा था प्लांट की ग्रोथ में कि पहले मेरिस्टेमेटिक फेज आता है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। मेरिस्टेमेटिक सेल या तो वापस डिवीजन करके मेरिस्टेमेटिक में चेंज होंगी, या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल इलोंगेट हो जाएंगी और इलोंगेट होके एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए, जब हमने ग्रोथ पढ़ा था तो वहाँ 3 फेज पढ़ी थी, पहले मेरिस्टेमेटिक फेज, फिर इलोंगेशन फेज, फिर मैच्योरेशन फेज। जब ये तीनों फेज हो जाएंगी तो सेल कैसी हो जाएगी? मैच्योर सेल या परमानेंट सेल बन जाएगी, और इस परमानेंट सेल में डिवीजन करने की पावर नहीं रहेगी। और एक्सपेंशन होना, मैच्योरेशन होना, ये क्या कहलाता है? ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल एक्सपेंड होकर मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल या तो वापस मेरिस्टेमेटिक बनेगी, या फिर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल में चेंज हो जाएंगी। ये सेल लगातार काम करेंगी, प्लांट के अंदर मौजूद रहेंगी, और एक समय आएगा कि वो सेल सेंसेसेंस में जाएगी और उस सेल की डेथ हो जाएगी। चाहे हम सेल की बात करें या हम प्लांट की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट में ये पूरा प्लांट के अंदर प्रोसेस चलता रहता है। कहीं ना कहीं सेल डिवीजन होता रहता है और सेल डिफरेंशिएट होके मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती रहती है, और फाइनली मैच्योर सेल का भी डेथ हो जाता है। ये ओवरऑल सीक्वेंस होता है प्लांट के अंदर डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, अब मैं जो आपको बात कर रहा था कि प्लांट का जब ये डेवलपमेंट होता है तो ये डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्टर काम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर काम करते हैं। खास तौर पे हम बात करते हैं कि ये फैक्टर के कारण ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे फैक्टर मिले, केवल उसी डायरेक्शन में वो प्लांट के अंदर मैच्योरेशन आता चला जाएगा। ठीक है, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के कारण प्लांट का सेम पार्ट, एक ही पार्ट है, अगर उसको अलग कंडीशन मिलती है तो वो अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, और जब उसको दूसरे टाइप की कंडीशन मिलती है तो फिर वो अलग टाइप से डेवलप हो जाता है। एक ही पार्ट है, एक ही ऑर्गन है, लेकिन यहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं कि प्लांट का सेम पार्ट कैसे चेंज होता है, अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको एक एग्जांपल से समझाया गया, और उस एग्जांपल को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो ये जो प्लास्टिसिटी है, इसी को आपसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिसिटी क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाइए। तो मैं आपको अभी प्लास्टिसिटी समझाता हूं। ठीक है, देखिए प्लास्टिसिटी क्या होता है। मैंने बोला प्लास्टिसिटी, मैंने बोला प्लांट का एक ही पार्ट है, ऑर्गन है, मान लीजिए प्लांट का लीफ है। ठीक है, प्लांट की लीफ है। प्लांट की लीफ को अगर अलग टाइप से कोई कंडीशन मिलता है, उसको एक्सटर्नल फैक्टर की बात अगर हम करें, अगर मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर मिलेगा तो ये प्लांट की लीफ कुछ ऐसे हो जाएगी, और जब दूसरे फैक्टर मिलना शुरू हो जाएगा तो मान लीजिए ये लीफ कुछ ऐसे हो जाएगी। तो एक ही पार्ट है, वो अलग अलग शेप एंड साइज का बन जाता है, शेप एंड साइज उसकी बदल जाती है, जबकि लीफ तो उसी प्लांट की है। उसके पास जैसी सेल है, अभी भी ऐसी सेल है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो अलग अलग डायरेक्शन में हो गया।
तो सेम ऑर्गन का अलग अलग डायरेक्शन में डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी कहलाता है। अभी भी समझ में नहीं आया? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। आपने धनिये का पेड़ देखा? धनिया, कोरिएंडर, कोरिएंडर, धनिये का पेड़ आपने देखा होगा। आप लगा के देखिए कुछ गमले में, क्यारी में, धनिये का बीज लेके थोड़ा सा पेड़ उगाइए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब पेड़ छोटा होता है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो कुछ इस तरह की होती है, काफी चौड़ी चौड़ी होती हैं, एकदम ग्रीन कलर की होती हैं, बिल्कुल इस तरह से होती है, ठीक है। और यही पेड़ जब बड़ा हो जाता है, जब इसमें फ्लावर आने का टाइम आता है, तो इसकी पत्तियां एकदम अलग टाइप से हो जाती हैं। कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां आपको दिखाई देती हैं, इस तरह से। पहले पत्ती ऐसे होती है, फिर बाद में जब उसकी एज बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो वही पेड़ की सेम लीफ की शेप बदल जाती है। और चूंकि एक ही प्लांट की पत्तियां दो शेप में, दो या दो से ज्यादा टाइप की शेप और साइज में दिखाई देती हैं, क्या ये दो अलग अलग लीफ हैं? नहीं, ये एक ही लीफ है, लेकिन शेप अलग अलग हो गई है। उसका पहले डेवलपमेंट अलग टाइप से हो रहा था, अब उसका डेवलपमेंट अलग टाइप से हो रहा है। और एक ही पौधे में अगर दो टाइप की पत्तियां दिखाई दें तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोफिली। इसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोफिली। हेटेरोफिली ये एक्चुअली जब हमने प्लांट पढ़ रहे थे तो वहां भी पढ़ा था, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। अगर प्लांट में दो तरह की पत्तियां होती हैं, एक छोटी साइज की, एक बड़ी साइज की, उसको भी हेटेरोफिली नाम दिया। यहां पर धनिये की पत्ती में अलग अलग शेप क्यों बना? ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर, ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर, ड्यू टू द चेंज इन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया हमने प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है हेटेरोफिली इन द कोरिएंडर प्लांट। हेटेरोफिली इन द कोरिएंडर प्लांट। एक और पौधा आता है बिल्कुल धनिये के जैसा ही वो दिखता है, जिसे बोलते हैं लार्क स्पर। लार्क स्पर, बहुत अच्छे फूल आते हैं, सजावटी पौधा है, सर्दियों में फूल आते हैं। आप लार्क स्पर गूगल पे इमेज सर्च कीजिएगा, आपको इसका फोटो दिखाई देगा और इसकी लीफ देखिएगा। इसके अंदर भी धनिये जैसा ही होता है, पहले पत्तियां अलग शेप की होती है, बाद में वो पेड़ जब बड़ा होता है तो उसकी पत्तियां अलग शेप की हो जाती हैं। यहां पर भी लार्क स्पर में भी हेटेरोफिली दिखाई देता है। तो अलग अलग टाइम पर एक ही पेड़ के अंदर अगर दो टाइप की पत्तियां बनती हैं तो इसको हेटेरोफिली बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले डेवलपमेंट अलग डायरेक्शन में चल रहा था, अब डेवलपमेंट अलग डायरेक्शन में चल रहा है। ये जो एक ही ऑर्गन का, सेम ऑर्गन का अलग अलग टाइप से डेवलप होना ही प्लास्टिसिटी कहलाता है। एक्चुअली प्लास्टिक को पिघलाकर एक बार आप अलग शेप दे सकते हैं, उसी प्लास्टिक को पिघलाकर आप अलग शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक के जैसा बिहेव शो हो रहा है। वो पत्ती ऐसे भी बनाई जा सकती है और वो पत्ती ऐसे भी बनाई जा सकती है। इस तरह से थोड़ा सा लिंक कर लीजिए तो आपको प्लास्टिसिटी समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिया है प्लास्टिसिटी का, वो भी जान लीजिए। वो एग्जाम्पल है बटरकप प्लांट। प्लांट का नाम क्या है? बटरकप। बटरकप ये एक्वेटिक प्लांट है, पानी में उगता है, तो ये पानी की सरफेस है, ठीक है। और ये पौधे की जड़ काफी नीचे तक पहुंच जाते हैं। इसमें जो पानी के अंदर की पत्तियां हैं वो इस तरह से फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट वाली इस तरह से रहती है, खूब लंबी लंबी पतली पतली सी, इस तरह की नेटवर्क जैसा दिखाई देता है। लेकिन ऊपर जो पत्तियां आती हैं वो काफी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ग्रीन कलर की इस तरह की हैं। तो देखिए एक ही पौधा है, लेकिन उस एक ही पौधे में अलग अलग टाइप की लीफ दिखाई दे रही हैं जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हैं। वो पत्तियां पानी के अंदर का जो वेव है, जो फ्लो है, जो बहाव है, उसको सहन करने के लिए मॉडिफाइड हो गई। ये वाली पत्तियां अलग टाइप से हो गई। और जो हवा में है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो अलग शेप एंड साइज की है। तो एक ही पौधे में डिफरेंस किसका है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। जब वाटर में वो डूबी हैं तो अलग शेप की हैं, ऊपर जब हवा में है तो अलग शेप की हैं।
तो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ही एक ही ऑर्गन है लेकिन वो अलग अलग टाइप का बन रहा है, उसका डेवलपमेंट अलग अलग टाइप से हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ये भी क्या कहलाएगा, ये भी प्लास्टिसिटी ही कहलाएगा। हाँ, प्लास्टिसिटी। तो प्लांट में जब डेवलपमेंट होता है तो वहां प्लास्टिसिटी जैसी प्रोसेस भी दिखाई देती है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए, कोरिएंडर हो जाएगा, लार्कस्पर हो जाएगा और बटरकप हो जाएगा। ठीक है, बटरकप का स्पेशल एग्जांपल जहां एक ही पौधे में एक साथ दो दो शेप की लीफ आपको दिखाई दे रही है। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये बात एकदम कंफर्म है कि प्लांट का जब डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट में प्लांट को कैसा एक्सटर्नल क्लाइमेट मिल रहा है, कैसा इंटरनल उसके अंदर हार्मोन्स बने, इन चीज से उसका ओवरऑल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो देखते हैं यहां पर आखिर क्या क्या फैक्टर हैं, कैसे कैसे प्रभावित होता है। पहले आपके बुक में इंटरनल को एक्सप्लेन किया। एक्चुअली इंटरनल के अंदर प्लांट के अंदर कुछ केमिकल बन रहे, वो प्लांट की डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ अपने आप में शामिल है। जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ग्रोथ भी उसमें शामिल है। तो वो केमिकल जब डेवलपमेंट को प्रभावित करने की पावर रखते हैं तो इसलिए उनको नाम दिया गया पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ये जब हमने स्टडी किया प्लांट में आखिर इंटरनल कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, तो हमको 5 केमिकल ऐसे दिखाई दिए। 5 टाइप्स ऑफ केमिकल, 5 टाइप्स ऑफ केमिकल। ध्यान देना, ये 5 तरह के केमिकल हमको दिखाई दिए जो अलग अलग टाइप से प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे थे, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। फिलहाल मैं बात करता हूं एक एक को ताकि आपको समझ में आए। पहले टाइप के जो केमिकल थे, पहले टाइप के जो केमिकल थे, उन सभी केमिकल के ग्रुप को हमने नाम दे दिया ऑक्जिन। क्या नाम दे दिया? ऑक्जिन, AUXINE। ऑक्जिन इज द ग्रुप ऑफ केमिकल्स which have same type of effect on the plant। एक्चुअली ऑक्जिन नाम का कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है। ऑक्जिन एक ग्रुप ऑफ केमिकल है, इसमें कई केमिकल हैं जो ऑक्जिन के जैसा बिहेव करते हैं। फिलहाल मैं केवल आपको ऑक्जिन की बात कर रहा हूं। ऑक्जिन जो प्लांट में बनता है, ये जो केमिकल प्लांट के अंदर बनते हैं, इन केमिकल का अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से देखें कि आखिर कंपाउंड कैसा है, तो वाकई में ये इंडोल जो रिंग होती है, इंडोल, हाँ आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इंडोल, इंडोल के ही डेरिवेटिव होते हैं। हाँ, इंडोल कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं ऑक्जिन हार्मोन। तो इसमें कई अलग अलग केमिकल हैं जो सब इंडोल से ही बने हैं। इन सब का इफेक्ट एक ही जैसा होता है प्लांट के ऊपर, और इसीलिए इन सब केमिकल को हमने नाम दे दिया ऑक्जिन। ठीक है, ऑक्जिन। ऑक्जिन इज ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच हैव द सेम टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है ऑक्जिन किस केमिकल के डेरिवेटिव होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। आपको याद रखना है ये इंडोल कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। हम ऑक्जिन जब पढ़ेंगे तो अलग अलग केमिकल के नाम भी पढ़ेंगे, कौन कौन से केमिकल हैं जो ऑक्जिन के जैसा काम करते हैं, यहाँ पे अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं बाद में। फिलहाल हम 5 पीजीआर के नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जो हमारे पास हैं वो है हमारे जिब्रेलिन्स। दूसरे केमिकल का नाम क्या है? जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं? ये भी क्या एक सिंगल केमिकल है या ग्रुप ऑफ केमिकल है? तो मालूम चलता है ये भी ग्रुप ऑफ केमिकल। कई ऐसे केमिकल हैं जो एक ही जैसा काम करते हैं प्लांट के ऊपर, इसलिए इन सब केमिकल को मिलाकर हमने बोल दिया कि भैया ये तो जिब्रेलिन्स हैं। तो जिब्रेलिन्स भी अपने आप में एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ठीक है, और जिब्रेलिन जो बनते हैं, जिब्रेलिन बनते हैं हमारे टर्पीन्स से। ये किसके डेरिवेटिव हैं?
टर्पीन्स, ये भी हमको याद रखने हैं। मैं बस केवल इनको याद रखने के लिए आपको ये पूरा समझा रहा हूं कि कौन से हार्मोन किस केमिकल से बनते हैं प्लांट के अंदर। ये टर्पीन्स से बनते हैं, ये इंडोल से बनते हैं। तीसरा जो हम बात करेंगे, तीसरे हार्मोन को हम बोलेंगे साइटोकाइनिन। तीसरे हार्मोन को क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन भी कई केमिकल हैं। ये चूंकि सेल डिवीजन के ऊपर सबका एक ही जैसा प्रभाव आता है, इसलिए इनको भी हमने एक ग्रुप बोल दिया साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो बनते हैं, ये हमारे बनते हैं एडिनिन के डेरिवेटिव से। एडिनिन, एडिनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। एडिनिन, एडिनिन कंपाउंड के डेरिवेटिव है। ये एडिनिन कंपाउंड से ये बनते हैं साइटोकाइनिन। हाँ, एडिनिन से बनते हैं। ये कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। ये याद भी करना है, काम आता है। तो 3 तरह के आपके पीजीआर हो गए। चौथा कौन सा है आपका? चौथा आएगा इथिलीन। चौथा कौन सा आएगा? इथिलीन। और ये एक यूनिक है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा पीजीआर है जो गैस फॉर्म में पाया जाता है, गैस होता है। हाँ, ये क्या होता है? गैस के रूप में होता है। और इसीलिए यहाँ पे जो गैस है वो तो एथिलीन है। अब इथिलीन तो कोई ना कोई केमिकल है जो इस गैस को बनाएगा, इसलिए यहाँ कोई डेरिवेटिव की खास बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल। बाद में जब हम एथिलीन पढ़ेंगे तो एक्चुअली हम लैब से भी कुछ ऐसे केमिकल यूज करते हैं प्लांट के ऊपर, जो प्लांट के ऊपर डालने से एथिलीन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, इथेफॉन एक केमिकल का नाम है, वो हम बाद में बात करेंगे। पांचवा जो आपका पीजीआर है, पांचवा पीजीआर का नाम है एब्सिसिक एसिड। पांचवें पीजीआर का नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। ये इन सब के बारे में हम थोड़ा बात करते जाएंगे। एब्सिसिक एसिड जो बनता है, एब्सिसिक एसिड बनता है कैरोटीन से। कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है। कैरोटीनॉइड कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो बस ये 4 नाम याद करने हैं। इंडोल के कंपाउंड कौन है? ऑक्जिन। टर्पीन के कंपाउंड कौन है? जिब्रेलिन्स। एडेनिन के कंपाउंड कौन है? साइटोकाइनिन। और कैरोटीनॉइड के कंपाउंड कौन है? एब्सिसिक एसिड। तो ये जो केमिकल हैं, इनकी पहचान हुई। और ये केमिकल प्लांट के अंदर जब बनते हैं तो इन्हीं केमिकल के अकॉर्डिंग प्लांट का डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। ये ओवरऑल पांचों बनते रहते हैं कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर, किसी न किसी सेल में ये पांचों बनते रहते हैं। कौन ज्यादा बन रहा है, कैसा बन रहा है, किस जगह पर कौन सा हार्मोन्स ज्यादा मौजूद है, उसी से वो पार्ट, वो प्लांट अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, कई बार किसी का मान लीजिए ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई हो रहा है तो वो ऑक्सीजन वाला जो काम होगा वो वहां पे दिखाई देगा। कई बार एब्सिसिक एसिड का काम ज्यादा हो जाता है तो वो वाला इफेक्ट हमको दिखाई देता है। प्लांट के अंदर ये पांचों पीजीआर का मिला जुला जो भी असर होता है, वो असर से ही प्लांट अपना डेवलपमेंट करता है। पांचों ये पाए जाते हैं प्लांट में। क्लियर हो गया? अगर हम इन पांचों की बात करते हैं तो हमने जब इन पांचों का फंक्शन समझने की कोशिश किया तो हमको 2 टाइप का प्लांट के ऊपर इफेक्ट दिखाई दिया। कुछ पीजीआर जो थे, कुछ प्लांट हार्मोन जो थे, वो प्लांट के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे थे, वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए इनको नाम दिया गया ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स ये एक्चुअली अगर बने प्लांट के अंदर तो प्लांट इनसे ग्रोथ करता है। तो एक को नाम दिया जो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं उनको प्रमोटर हार्मोन बोला। जो नेगेटिव इफेक्ट दिखाते जो अगर बन गए तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इनको हमने नाम दिया ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन।
तो प्लांट के जो ये 5 केमिकल्स हैं, इनको हम 2 टाइप में बांट सकते हैं कि वो पॉजिटिव करता है कि नेगेटिव इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इनका फंक्शन देखा तो ऑक्जिन की बात करते हैं, ऑक्जिन, हम जिब्रेलिन की बात करते हैं, हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं। तो ये तीनों हार्मोन जो ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाते हैं, इसलिए ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कहलाते हैं। ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये कैसे हैं? प्रमोटर हार्मोन है। हम एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे, एब्सिसिक एसिड की, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, इसलिए ये इनहिबिटर टाइप का हार्मोन है। इनहिबिटर टाइप का हार्मोन, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। और जो इथिलीन की बात करते हैं हम, इथिलीन जो गैस के रूप में पाया जाता है, बनता है, कुछ साइंटिस्ट इसको एज ए प्रमोटर हार्मोन बोलते हैं, चूंकि ये कच्चे फलों को पका देता है, कहीं ना कहीं कच्चे फल को पकाने वाला एक तरह से ग्रोथ उसको लोग मानते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको एक इनहिबिटर टाइप का हार्मोन मानते हैं, क्योंकि वो प्लांट के अंदर अगर फ्रूट है, अगर वो पक गया तो वो झड़ जाएगा, मतलब एक तरह से डेथ की तरफ लेके जा रहा है, उसको आगे तोड़ने वाला है। पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ के झड़ जाती हैं इथिलीन से, अगर वो पक गई पत्तियां तो झड़ जाएंगी। और कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव भी कई बार असर देखने को मिलता है। तो कुछ साइंटिस्ट इसको पॉजिटिव भी मानते हैं, कुछ नेगेटिव भी मानते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा निकालें, डिस्कशन करें, तो एथिलीन का जो प्रभाव है वो भी एक तरह से नेगेटिव है, इसलिए इसको इनहिबिटर में रखना ही ज्यादा ठीक होता है। हाँ, एथिलीन जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन ही माना गया फाइनली। हालांकि कुछ साइंटिस्ट इसको प्रमोटर में भी रख देते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है कि आप इसको इनहिबिटरी में रखो, क्योंकि इसके कारण प्लांट के कुछ पार्ट मैच्योर हो जाते हैं जो पेड़ से बाद में झड़ जाते हैं, इसलिए इसको इनहिबिटरी हार्मोन माना गया। तो ये एक ओवरऑल अभी तक मैंने आपको समझाया कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन हैं, और हार्मोन के ये जो ग्रुप हैं, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, एक्चुअली दीज आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जिब्रेलिन में कौन कौन से केमिकल आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साइटोकाइनिन में भी हम बात करेंगे, एब्सिसिक एसिड में भी हम बात करेंगे। इथिलीन तो इथिलीन ही है, उसकी तो कोई बात नहीं करेंगे। C2H4 ये गैस है, इथिलीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो रहेगा कि आखिर हमको पता कैसे चला कि प्लांट के अंदर ये केमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कवरी ऑफ पीजीआर। डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, आखिर हमको पता कैसे चला कि ये केमिकल ही प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, इनकी खोज किसने किया। तो देखिए, ये डिस्कवरी ऑफ पीजीआर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहला इंटरेस्ट तो यहाँ पे यही दिखाई देता है कि एक भी पीजीआर को जानबूझकर किसी भी साइंटिस्ट ने कभी भी नहीं खोजा। इनको ऐसा कभी साइंटिस्ट ने कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं कि चलो प्लांट में ढूंढते हैं कौन से केमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कोई जानबूझकर कोई एक्सपेरिमेंट किसी ने भी नहीं किया। ये जितने भी पीजीआर हमको डिस्कवर्ड हुए हैं वो अचानक से हुए। हम कर कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया। हम कर रहे थे कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट और वहां देखा अरे ये कैसे हो रहा है, तो फिर बाद में उसमें मालूम चला कि इसमें तो ये केमिकल है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। बाद में पता चला कि ये तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया। हाँ? और यहाँ पे जानबूझ के किसी ने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को खोजा नहीं, लेकिन कर कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया हमको। ऐसा ही हम एक एक अगर बात करते हैं, चलो बात करेंगे ऑक्जिन की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑक्जिन की। ऑक्जिन टाइप के जो केमिकल है, हमें कब पता चला कि इन केमिकल के कारण प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, और ये कहाँ बनते हैं। बाद में तो फिर इनके ऊपर काफी रिसर्च हो गया, लेकिन शुरुआत में कैसे पता चला ये केमिकल जिम्मेदार है ग्रोथ के लिए।
तो यहां पर आपके डार्विन साहब को थोड़ा याद करेंगे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, डार्विन ने एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया, वो चार्ल्स डार्विन है। हाँ, एक बस नाम आपको याद हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन और इनका एक बेटा भी था, फ्रांसिस डार्विन। आप चार्ल्स डार्विन भी याद रखिए, केवल डार्विन भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। डार्विन WIN भी लिखा है, डार्विन। और इनका बेटा कौन था? फ्रांसिस डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन क्या कर रहे थे? एक प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो प्लांट का नाम भी आपसे पूछा जाता है, वो प्लांट था कैनेरी ग्रास। कैनेरी ग्रास। बस ये चीज जो है ये ही आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है 1 नंबर के लिए, ये थोड़ा हमको मालूम होना चाहिए। कैनेरी ग्रास के ऊपर ये कुछ कर रहे थे इन्होंने लैब में। कैनेरी ग्रास कुछ ऐसे जो पेट्री डिश हैं उनमें लगाया था कैनेरी ग्रास, वो जर्मिनेट कर रही थी और ऐसे उन्होंने इनको रखा हुआ था। ठीक है, और दोनों कुछ बना रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ केमिकल वगैरह के ऊपर या कुछ प्लांट की इनको देख रहे थे। तो ये जब कैनेरी ग्रास जर्मिनेट करके छोटे छोटे कॉलियोप्टाइल बने, कॉलियोप्टाइल मतलब जो शुरू शुरू में प्लांट का जो शूट निकलता है वो कॉलियोप्टाइल कहलाता है ना। शुरुआत में एक स्विंग सी निकलती है सीड जब जर्मिनेट होता है। तो ये जो कॉलियोप्टाइल थे, गलती से क्या हुआ कि कमरे में जहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक खिड़की थी, और खिड़की के पास ये प्लेट रह गई, छूट गई उनसे। ये जो प्लेट थी वो खिड़की के पास छूट गई। इन्होंने देखा अगले दिन आकर कि ये सब के सब कॉलियोप्टाइल वो खिड़की की तरफ मुड़ गए थे, ऐसे टेढ़े टेढ़े हो गए थे। तो इनको लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मुड़ क्यों गए? हमने तो देखा ये सीधे थे और इनको सीधा ही ग्रो करना था, ये मुड़ क्यों गए? तो इन्होंने काफी कुछ कोशिश किया लेकिन ये समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, FW वेंट। FW वेंट, ध्यान देना, ये दूसरे साइंटिस्ट है। इन्होंने केवल ऑब्जर्व किया कि कॉलियोप्टाइल मुड़ते हैं सनलाइट की तरफ। चार्ल्स डार्विन ने केवल ऑब्जर्वेशन किया था, इनको नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में FW वेंट भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे, और इनके प्लांट का नाम था ओट। ओट, ओट मतलब जई। ये आजकल खाते हैं ओट, है एक तरह से अनाज के रूप में इस्तेमाल होता है ओट। तो जई के अंदर जब वो सीडलिंग देख रहे थे, और जई के पेड़ भी ऐसे ही मुड़ रहे थे, बिल्कुल जैसे यहाँ पर कैनेरी ग्रास के मुड़ रहे थे, बिल्कुल उसी टाइप से मुड़ रहे थे। तो फिर FW वेंट ने क्या किया, ये ओट के पौधे का ऊपर का टिप काट दिया, ऊपर से तोड़ दिया उसको, जो पार्ट मुड़ रहा था उसी को तोड़ के अलग कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि जो टूट गया है वो अब सीधा सीधा जा रहा है, वो अब नहीं मुड़ रहा है, वो अब मोड़ा नहीं बल्कि अब वो सीधा हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले ये मुड़ रहा था ऐसे, पहले ये मुड़ रहा था, अब यहां से उसको तोड़ दिया, अब ये बिल्कुल नहीं मुड़ता, और बाकी जिनको नहीं तोड़ा वो अभी भी वहां पे बेंड कर रहे हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या किया कि ये जो तोड़ने वाला पार्ट था, ये इसका जूस निकालकर एक फिल्टर पेपर के ऊपर टपका दिया। फिल्टर पेपर के ऊपर ये जो मुड़ रहा था ना पार्ट, इसका जूस निकाल के एक पेपर पे ले लिया, और वो पेपर इसके ऊपर चिपका दिया, वो पेपर इसके ऊपर चिपका दिया। अब अगला क्या देखा कि ये पेपर के साथ ही मुड़ना शुरू हो गया, पेड़ फिर से मुड़ना शुरू हो गया। ये पेपर चिपका है तो ये मुड़ गया, पेपर नहीं चिपका था तो सीधा खड़ा था। इसका मतलब जो मैंने इस पार्ट का जो टिप है, इसका जूस अगर पेपर पे लगाया तो ये मुड़ जाता है। इसका मतलब उस जूस में कोई ना कोई केमिकल है जो प्लांट को बेंड करवा रहा है। और बाद में FW वेंट ने उसमें से वो केमिकल आइसोलेट किया और उसका नाम रखा ऑक्जिन। उसका नाम क्या रख दिया, ऑक्जिन। तो बाद में यही हमारा प्लांट हार्मोन माना गया।
कि एक प्लांट में ऐसा केमिकल भी होता है जो प्लांट को बेंड करवा सकता है, आगे टिप वाले पार्ट में वो पाया जाता है। तो ऑक्सिन की खोज बस केवल ऑब्जर्वेशन से हुई, जानबूझ के कुछ नहीं किया। एफडब्ल्यू वेंट भी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसका जूस निकाल के थोड़ा देख लिया और मालूम चला कि सम केमिकल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग टुवर्ड सनलाइट। वो केमिकल और केमिकल को उन्होंने एज ए क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट प्योरीफाई भी कर लिया कि ये केमिकल अगर किसी प्लांट पे आप डाल दोगे तो वो मुड़ना शुरू कर देगा। तो एफडब्ल्यू वेंट इज द मेन डिस्कवर ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। जब कभी भी आपसे एक नंबर में पूछा जाए ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की, आंसर आएगा एफडब्ल्यू वेंट। ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, तब नाम आता है चार्ल्स डार्विन। लेकिन डार्विन का क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, डार्विन का क्वेश्चन आता है कि डार्विन ने किस प्लांट के ऊपर ऑब्जर्वेशन किए, तो आंसर आता है कैनेरी ग्रास। और एफडब्ल्यू वेंट ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, आंसर आता है ओट। तो ये बाई चांस अचानक से हमको एक प्लांट हार्मोन मिल गया और वाकई में आज इस ऑक्सिन हार्मोन का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, तो ऑक्सिन की खोज ऐसे हुई। चलिए अब थोड़ा जिब्रेलिन की खोज भी देख लेते हैं, जिब्रेलिन की खोज कैसे हुई। दूसरा हमारा रहेगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है। जिब्रेलिन का डिस्कवरी हम कल से शुरू करेंगे और सभी का पहले डिस्कवरी मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम एक एक हार्मोन लेके और उनके एप्लीकेशन एंड फंक्शन समझेंगे। एप्लीकेशन एंड फंक्शन, यहाँ पर ये लास्ट पार्ट आपका बचा है, एप्लीकेशन एंड फंक्शन। ये हार्मोन जब आपके कंप्लीट होंगे, फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर जो लाइट और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बार बार, वो कैसे प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करती है उनके बारे में बात करेंगे। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम जिब्रेलिन की डिस्कवरी से बात शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।